श्रीमती और श्री गुप्ता एवं अन्य बाल्को अधिकारियों ने प्रतिभागियों को बाल्को प्रबंधन की ओर से पुरस्कार दिए। बाल्को आइडल 2010 का फाइनल मुकाबला श्री धर्मेंद्र शर्मा ने जीता। उन्हें 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। श्री शुभदीप दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 11,000 रुपए पुरस्कार मिला। श्री हुसैन, श्री पंकज सोनी, श्रीमती शीतल राव, श्रीमती मधु थवाइट, सुश्री प्रेरणा पांडे और श्री अनिल चंपुरिया बाल्को आइडल स्पर्धा के निर्णायक थे। इस अवसर पर श्री हुसैन और श्रीमती राव ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाल्को आइडल 2010 स्पर्धा के साथ ही बाल्को महिला मंडल द्वारा आयोजित अंताक्षरी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला पहले ही आयोजित कर लिया गया था। श्री सुदीप सिंह चंदेल, सुश्री अश्विनी कौशिक और श्री पीयूष कुमार की टीम ने पहला पुरस्कार जीता। उन्हें 21,000 रुपए का पुरस्कार मिला। श्रीमती प्रतिभा जोशी, श्री रवि शर्मा और सुश्री शिखा शुक्ला की टीम दूसरे स्थान पर रही। उन्हें 11,000 रुपए प्रदान किए गए। तीसरे स्थान पर रही श्री एन रवि तेज, सुश्री नीरजा गुप्ता और सुश्री नवनीता चक्रवर्ती की टीम को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। बाल्को आइडल 2010 तथा अंताक्षरी के प्रतिभागियों की हौसला अफजाई के लिए बाल्को में कार्यरत ठेका कंपनियों मेसर्स अभिनव कंस्ट्रक्शन, गोदरेज चेन्नई राधा इंजीनियरिंग, ओएसएल तथा रैमसन इंजीनियरिंग ने भी संयुक्त रूप से लगभग 1.5 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में अंताक्षरी वर्ग के प्रतिभागियों ने बाल्को महिला मंडल की श्रीमती नीलम पंत के मार्गदर्शन में तैयार एक समूह गीत की प्रस्तुति दी। अरे भाई है बाल्को नजरिया तू देख वही है बाल्को बाल्को की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ पर आयोजित 3 दिवसीय बाल्को लोक कला महोत्सव 2010 का दूसरा दिन विश्व प्रसिद्ध राजस्थानी कालबेलिया लोक नृत्य और बाल्को के नन्हे मुन्ने बच्चों के तबला वादन को समर्पित रहा। कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक श्री रतन लाल डांगी, कोरबा जिलाधीश श्री राजपाल सिंह त्यागी की धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश त्यागी, बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता, मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री बिहू प्रसाद मिश्रा, बाल्को इंटक के महामंत्री श्री वी.के. शर्मा, बाल्को महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता के अलावा बड़ी संख्या में बाल्को नगर वासियों ने लोक कला महोत्सव की रंगारंग प्रस्तुतियों का आनंद उठाया। श्री गुंजन गुप्ता ने सांस्कृतिक मंच धान का कटोरा के निर्देशक श्री धितलहरे, तबला गुरु श्री वैष्णव और कालबेलिया समूह के निर्देशक श्री पारसनाथ का सम्मान शाल व श्रीफल भेंट कर किया। देश के प्रसिद्ध तबला गुरु पंडित मोरध्वज वैष्णव के निर्देशन में बाल्को नगर के बाल तबला वादकों ने समूह बाल तबला वादन की प्रस्तुति दी। लोक कला महोत्सव के पहले दिन गजल एवं भजन प्रस्तुत कर चुके कलाकार श्री रमेश जलोटा की विशेष प्रस्तुति दूसरे दिन भी आयोजित की गई। उन्होंने एक से बढ़कर एक गजलों और भजनों से समा बांध दिया। जोधपुर राजस्थान के श्री पारसनाथ एवं समूह के कलाकारों ने राजस्थानी लोकगीत और संगीत की धुनों पर तलवार, कील एवं टूटी कांच पर खड़े होकर नृत्य करने, मुंह से आग के गोले निकालने, सिर पर कांच के ग्लास पर रखी मटकी को संतुलित करने के हैरत अंगेज करतब दिखाए।
गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि बालको लोक कला महोत्सव की विशिष्ट पहचान बन चुकी है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही देश के लोक नृत्य, गीत और संगीत से जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहन मिल रहा है। जिस प्रकार हर साल हर्षोल्लास के साथ हम ये स्थापना दिवस मनाते रहे हैं, जो कि हमारी होने का एक प्रतीक है। अगर ये स्थापना दिवस ही ना होता तो शायद हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित नहीं होते। तो जिस तरह हमारी परंपरा रही है, हर साल हम इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें एकजुटता देना, हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना और हमें एक परिवार की भांति जिस तरह हम लोग हमेशा से चलते आए हैं, एक दूसरे का वैसे ही साथ बना रहे और हम दिनों दिन जिस प्रकार प्रगति की राह पर चल रहे हैं उसी प्रकार चलने में सक्षम हों। श्री वीके शर्मा ने बालको कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को बालको के 8वें वेतन समझौते की बधाई दी। उन्होंने कर्मचारी हित और औद्योगिक विकास की दृष्टि से समझौते को ऐतिहासिक बताया। 8वें वेतन समझौते के लिए उन्होंने बालको प्रबंधन की भूरी प्रशंसा की। प्रगति के लिए वेज रिवीजन हुआ है। आज हम लोग फख्र से कह सकते हैं कि यूनियन और बालको प्रबंधन के सामूहिक प्रयास से यह संभव हो चुका है कि राष्ट्र के प्रमुख कंपनियों की श्रेणी में हमारे कर्मचारी साथी आ खड़े हैं। इसके लिए मैं बालको प्रबंधन की भूरी प्रशंसा करता हूँ। बालको लोक कला महोत्सव 2010 के तीसरे दिन देवी सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने कहा कि बालको परिवार का सदस्य होने पर उन्हें अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है। बालको ऐसा संस्थान है जो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखता है। इस अवसर पर बालको के प्रशासन महाप्रबंधक श्री के एन बरनवाल व श्री मनोज कुमार और बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता मौजूद थी। हमें बालको में कार्यरत होने का गर्व क्यों होना चाहिए, हमें बालको परिवार के सदस्य होने का गर्व क्यों होना चाहिए। सबसे पहले तो बालको एक ऐसा संस्थान है जो हम सबका ख्याल रखता है। हमें अपने परिवार के सदस्यों की तरह समझते हुए हमारे परिवारों में खुशहाली रहे, हम और तीव्रता से प्रगति की ओर अग्रसर होते रहें, इस चीज़ की चिंता करता है, इन विषयों पर मंथन करता है और उनको कार्यान्वित करता है। जैसे कि हमारी अभी हाल ही में हुई वेज सेटलमेंट, हमें इसलिए बालको के 46 वर्षों के इतिहास पर गर्व है। हमें बालको के परिवार का सदस्य होने पे भी गर्व है। बालको के कंपनी समाज प्रमुख श्री बीके श्रीवास्तव ने बालको की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराते हुए बताया कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बालको की छवि लोगों के हित से जुड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित है। राज्योत्सव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जैसे मंचों पर देश की प्रमुख हस्तियों और नागरिकों को देश और राज्य के विकास में बालको के योगदान से अवगत कराया जाता है। इससे बालको की साख निरंतर मजबूत हो रही है। यहाँ जो छत्तीसगढ़ का जो फाउंडेशन डे मनाया गया था, राज्योत्सव हुआ था रायपुर में, जहाँ कोरबा में भी मनाया गया था छोटे रूप में और कवर्धा में भी, अंबिकापुर में भी। तो रायपुर में हम लोगों ने स्टॉल लगाया था और बालको की उपलब्धियों को दर्शाया था कि बालको आज 10 सालों में कितना कुछ बदल गया है। तब और अब करके हम लोगों ने बहुत सारी झलकियाँ पेश की थी राज्य के लोगों को देखने के लिए, और बालको किस तरीके से जुड़ा हुआ है अपने आसपास के लोगों से, गाँव से, यहाँ के रहने वाले तमाम नागरिकों के साथ और ग्रामीणों के साथ, उनको हम लोगों ने वहाँ पर दर्शाया था, दिखाया था। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब प्रोग्राम के आखिरी में राज्योत्सव के समापन पर यह घोषणा की गई कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सबसे अच्छा किसने अपना स्टॉल बनाया था, दिखाया था अपने बात सही के सामने, तो मुझे कहते हुए खुशी है, हालांकि लोग मालूम है कि बालको का नाम सबसे पहले आया। बालको बिकेम द फर्स्ट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बालको इंटा के महामंत्री श्री बीके शर्मा ने कहा कि बालको प्रबंधन अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही क्षेत्रीय विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है।
श्री गुंजन गुप्ता ने लोकरंग के निर्देशक श्री कुलेश्वर ताम्रकर का सम्मान शाल और श्रीफल से किया। लोक कला महोत्सव के तीसरे दिन अर्जुन दा के लोकरंग ने छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन शैली को गीत, नृत्य और संगीत के बेहतरीन संयोजन के साथ प्रस्तुत कर दर्शकों की भरपूर वाहवाही लूटी। कोरबा, बालकोनगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों ने लोकरंग का खूब लुत्फ उठाया। कौन बोला तो यार? मैं चाउन वाले बाबा बोला था। ये कौन बोला था जी? मैं सुबह वाला जोगी बोला था। ये फूलो झटका थो भर। अच्छा का काम धंधा चला था जी? 2 नंबर के काम करा था। 2 नंबर के